हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट पे। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, और वो ये है आप लोग फंसते जा रहे हैं डेट ट्रैप में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग जो है वो इस डेट ट्रैप से बच सकते हैं। डेट ट्रैप मतलब उधार का भंवर जो है आसपास आपके बनता जा रहा है, तो उस उधार के भंवर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, और साथ में आप लोगों ने इस वीडियो को एक कम्युनिटी बना देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल या सुझाव हो वो मुझसे जो है पूछ लेने हैं, वृंदा से जो है वो पूछ लेने हैं। तो शुरू करें वृंदा। बिल्कुल। तो क्या आज हम एक्चुअली यहाँ पे हम आए हुए अपनी कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए, एंड तभी मुझे लगा कि एक डेट ट्रैप जो है वो बनता जा रहा है, और डेट ट्रैप में हमने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हुए हैं, वो पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंटर जो मुझे लगता है वो क्या बन रहा है वृंदा, वो बन रहा है इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। वो क्या होता है? इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्या होता है? इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी ये होता है कि भाई आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हम जहाँ पे रुके हैं, जिस होटल में हम लोग रुके हैं, आज का स्टे हमने इनके एक अच्छे स्वीट के अंदर जो है वो लिया है, एंड वी हैव पेड 0 रुपीज़। आज टैक्स भी नहीं दिया हमने इनको। एक्चुअली वी हैव पेड 0 रुपीज़। हमारा सारा जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स थे वो यहाँ पे यूटिलाइज हुए हैं A to Z। आप लोगों को वापस शक होने लग जाएगा। हाँ, ये तो गलत ये बोल तो रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं इसके प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअली में हमने आज के स्टे के लिए मैंने 0 रुपीज़ पे किए हैं इस होटल को। तो इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी पे हम लोग चर्चा करते हैं। इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी वृंदा, आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, क्यों? बिकॉज आपके पास था एक तरीके से अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ क्रेडिट आ रहा है। कैसे? क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। आपने सिंपली बस क्या करना है, स्वाइप करना है। स्वाइप करते हो भाई साहब, आपको लगता है अरे तो 40 दिन बाद 45 दिन बाद पैसे दे। नहीं, आप अपने एक्सपेंस का जो होता है ना कि जब खुद से डेबिट हो रहा होता है साथ साथ, तो हमें एक ट्रैक रहता है कि यार यहाँ पे हम खर्चा कर चुके हैं, बट क्रेडिट कार्ड में आई थिंक वो लूज हो जाता है। लूज हो जाता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप लोग पैसा खर्च करते हो ना, तो आपको पेन होता है। एक्चुअली में आपको पेन होता है, और क्रेडिट कार्ड्स ने उस पेन को रिड्यूस कर दिया है। राइट। अब इवन यूपीआई से, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूपीआई से भी जो पेमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि यूपीआई बना था इसलिए कि पैसा अच्छे से मैनेज हो पाए, लेकिन यूपीआई से जो है वो खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के, कंट्रोल नहीं है। स्कैन किया, कट कट एकदम से कोड डाला, जय माता दी। कहीं तो कोड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मैंने रिसेंटली अभी जब फोन चेंज किया था, हाँ, तो यूपीआई ना मैंने शिफ्ट नहीं करा था। हाँ, तो मेरे को उस टाइम पे फील हुआ यार, यूपीआई जब बिल्कुल हाथ में ऐसे होता है ना कि फोन में है, कुछ भी बाय कर लो, यूपीआई तो करने हैं। बट वही जब कैश पे करना होता था, कि उस टाइम पे मैं यूपीआई यूज़ नहीं कर रही थी 4-5 दिन के लिए, तो मैंने खुद देखा कि मेरे एक्सपेंसेस बहुत डिक्रीज हो गए थे, बिकॉज वो लग रहा था कि यार कैश जा रहा है। एग्जैक्टली। तो वो कैश वाला जो ये इस पे रिसर्च हुआ है कि कैश पे करते समय पेन होता है इंसान को, और यूपीआई से और क्रेडिट कार्ड से वो पेन थोड़ा सा कम होता है। होता तो है, कम होता है और बाद में रियलाइज होता है, तो पेन डेफर हो जाता है, खर्चा जो है वो आपका एडवांस हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगा सबसे, देखो यार, क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो एक बहुत ही ताकतवर टूल है। अब उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करना है। जब आप क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर देंगे ना, तो वो ऋतिक रोशन याद है, कोई मिल गया वाला, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। तो भाई उसका बस उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब ऐसा ना हो कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली चुगाने। मतलब आप देखो, मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे पता है भाई मैं उस बिल को कभी भी डेफर नहीं करूँगा, मैं उस बिल को तुरंत रीपे कर दूंगा। मुझे पता है उस क्रेडिट कार्ड से मैं कितना रिटर्न निकाल रहा हूँ, 17.5%, उससे भी ज़्यादा। कई लोगों को इस बात से बहुत चिढ़ है कि मुझे 17.5% कैसे मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, 17.5% और इवन उससे भी ज़्यादा जो है मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ। राइट, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। मैं अपने सारे खर्चे जो भी होते थे क्रेडिट कार्ड लेने से पहले भी, वो सारे खर्चे मैंने क्रेडिट कार्ड पे डाल दिए। बट एक आम व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड एक दो-धारी तलवार है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपके पास आज क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो आप जो है वो एक तरह के डेट ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। राइट, आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है 36 to 48% पर एनम। आप इस बात की पता नहीं इस बात की ग्रेविटी को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि 36 to 48% एनम पर एनम कितना बड़ा इंटरेस्ट है।
अगर मैं आपको जस्ट फॉर रेफरेंस बताता हूँ, पर्सनल लोन शायद आपको 15 से 17% पे मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में, खुली मार्केट में जाएंगे और लोन लेंगे, आपको 2% पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। अब आप अगर क्रेडिट कार्ड वालों के ऊपर जा रहे हैं भाई, तो वहाँ पे आपको 3 से 4% पर मंथ मिल रहा है, राइट। 3 से 4% पर मंथ देना पड़ रहा है बेसिकली। और यही नहीं, अभी जरा और सुनिए, निर्मला जी ने इस पे जीएसटी भी लगा रखा है, तो आपके क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी भी लगता है। तो आपका पहला ये जो इल्यूजन है कि आप चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं जबकि एक्चुअली में आप नहीं कर सकते, इस इल्यूजन को आपने तोड़ना है और इससे बाहर आना है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, ना कि क्रेडिट कार्ड के चंगुल में फंस जाना, चुंगल वॉट एवर द केस, उसमें फंसना नहीं है आपने। तो हमसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के साथ आजकल वो स्कीम भी बहुत चलती है कि खरीद अभी लो, पे बाद में करते रहना। और इसके साथ हमने, अगर याद हो, आई थिंक हम कहीं ट्रैवल ही कर रहे थे, हमने कहीं बोर्ड भी देखा था किसी का कि शादी आज कर लो, पे बाद में करते रहना। इसे बोलते हैं BNPL, बाय नाउ पे लेटर। और ये एक और तरीके का आपको इल्यूजन देता है अफोर्डेबिलिटी का, बाय नाउ पे लेटर। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। आपको सबसे पहली बात ऐसा लगता है कि अरे 0 इंटरेस्ट EMI पे तो मिल रहा है, ले लेते हैं। भाई साहब, यू हैव टू पे, राइट। तो आपको वो फ्री में तो नहीं दे रहे हैं ना किसी भी हाल में, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनीथिंग फॉर फ्री, यू हैव टू पे। और ये बाय नाउ पे लेटर से फिर अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप लोग ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेते हैं, जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं वो भी बाय कर लेते हैं। तो वो एक बहुत 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 बड़ी सिचुएशन बन रही है। एंड येस, हमने शायद एक होटल के बाहर देखा था MNPL, मैरी नाउ पे लेटर। एंड भाई मैं सरप्राइज हो गया, मैंने कहा भैया ये मैरी नाउ पे लेटर ये क्या है? ये तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी करो और भाई अगले 10-15 साल की लाइबिलिटी बना लो, राइट। अब बालक करने से पहले भी सोचना पड़ेगा भैया कि अभी तो ये पहले शादी के लोन नहीं उतर रहे हैं, बालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी। मैरी नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, इन सारी स्कीम से बचिए। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हो क्यों रहा है और आप लोग इसके प्रति क्यों जा रहे हैं इसके प्रति। ऑल्दो हमने पॉइंटर्स लिखे थे, बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। वाई आर यू स्पेंडिंग सो मच ऑन थिंग्स यू डोंट वॉन्ट एक्चुअली? बिकॉज आप मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? जो सोशल मीडिया पे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी। जो सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली हैं, वो लोग कुछ भी करते हैं, आप लोग सोचते हैं आपको मिमिक करें, आप उनके साथ मैच करें। और यहाँ पे आप लोगों से गलती हो रही है, बाय नाउ पे लेटर वाली। आपको लगता है भी बाय कर लेता हूँ, पेमेंट तो बाद में करनी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर पेमेंट्स चढ़ जाती हैं, फिर आपको समझ नहीं आता है कि आप करें क्या। और फिर शुरू में जो आपकी 0 इंटरेस्ट EMIs होती है ना, वो लेटर ऑन जब आप उसे समय पे नहीं कर पाते हैं, आपको पता है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ इस चक्कर में ना रहें कि भाई BNPL है तो और 0 इंटरेस्ट EMI है तो आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, जैसे ही नया iPhone आता है ना, तो ये वाली स्कीम बहुत ज़्यादा चलनी शुरू होती है। इवन मैंने अपने मतलब बहुत क्लोज रिलेशन में ही देखा। सो वन ऑफ माई कजिन्स, उसने यही किया कि लाइक शी स्टार्टेड अर्निंग, मतलब जस्ट बिल्कुल स्टार्ट ही किया था। एंड उस टाइम में बहुत कम अमाउंट वो अर्न कर रही थी। ऑलमोस्ट आप ये ले लो कि आई थिंक 40-50%, 60% वो EMIs में ही भरे जा रही थे कि मेरे को iPhone भी ले लिया, iPhone लेने के बाद यार अब एक और चीज़ तो ले ही लेते, एयरपॉड्स तो चाहिए ही होते हैं, ट्रैवल करना है। तो करते करते वो इतने ज़्यादा लूप में थे कि EMI पे EMI। हाँ, अब इसी से मैं आपको ना नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि आपने जो है वो कैसे ध्यान रखना है कि आप डेट ट्रैप में ना फंसे। एक इंडिकेटर आपको बताता हूँ, आपको ना अपना डेट टू इनकम रेशियो निकालना है। डेट टू इनकम रेशियो, अब ये क्या होता है? डेट टू इनकम रेशियो क्या होता है? तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आपकी जो डेट है, मान लो आपके पास जो उधार, आप जो पर मंथ आपकी जो उधार की आप EMI पे करते हो, लेटर से 50,000, और आपकी जो इनकम है उसको रखिए नीचे, अपनी जो डेट की EMI जा रही है उसको रखिए ऊपर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यानी डेट पर मंथ यू आर रीपेइंग डिवाइडेड बाय दी इनकम यू आर अर्निंग पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका निकल जाएगा डेट टू इनकम रेशियो इन परसेंटेज। एंड इसका एक रूल ऑफ थंब है, लोअर द बेटर, यानी जितना कम आपका डेट टू इनकम रेशियो होगा उतना ज़्यादा जो है आपके लिए बेटर होगा। एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का डेट टू इनकम रेशियो है लेट अस से 60%। भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ठाकुर तो गए हो। क्यों ठाकुर तो गए हो? क्योंकि भाई अगर 1 लाख रुपए ये व्यक्ति कमा रहा है तो कितना अमाउंट? एग्जैक्टली 60,000 रुपए ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये 60,000 रुपए ये व्यक्ति जो है वो पे कर रहा है EMIs में अपने डेट के लिए। इसके इवेंचुअली मतलब इससे तो फिर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेसिक एक्सपेंसेस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। बेसिक एक्सपेंस में दिक्कत आने वाली है। फिर यहीं से ये सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं कि आप डेट ट्रैप की तरफ जा रहे हैं।
राइट। यहीं से सब कुछ रायता फैलना शुरू होगा। आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे भाई अब कहीं और एक्सपेंसेस पे कट करने की, वो एक्सपेंसेस कट नहीं हो पाएंगे। आप कोशिश करेंगे और उधार लेने की, आप मिनिमम पेमेंट करना शुरू कर देंगे। क्रेडिट कार्ड में होता है ना मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो ये सारी चीज़ों में फिर आप फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए आपने अपने डेट टू इनकम रेशियो को जो है वो कंट्रोल में रखना है। बट स्टिल जब आप बोलते हो कंट्रोल में, तो फिर भी एक मतलब एक लेमैन के लिए हाँ। आप क्या बोलोगे, क्या रेशो होना चाहिए? वैसे आई एम अ बिग हेटर ऑफ दिस रेशियोज एंड ऑल, जो है कि स्टैंडर्ड्स अमाउंट बता देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पर्सनल फाइनेंस जो है पर्सनल होता है। एक अगर फिर भी एक आदमी अगर सुन रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे तो एक परसेंटेज बता दो भैया, हम तो उसी को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है 33% इज़ द स्वीट स्पॉट। यानी कि आपके 100 रुपये की इनकम में से 33 रुपये अगर आपके डेट की तरफ जा रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन याद रखिए ठीक ही है, कम से कम होना चाहिए। 1% हो तो भाई बढ़िया, ये 0 हो तो पूछो ही मत, क्या मजा आ रहा है जीवन, है ना। ये 33 कैसे निकाला? 33 का ऐसा कोई मैंने बस ये देखा कि इसके पास, एक व्यक्ति के पास कितने पैसे बचे हुए होने चाहिए अपने बाकी खर्चों के लिए। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, एक अगेन रेशियोज को मेरे को पसंद नहीं है रेशियोज बोलना, क्योंकि हर व्यक्ति की हालत अलग होती है। मैं किसी एक 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को बोलूँ भाई तू 40% सेव कर, वो कहेगा सर ठीक है मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ, सेव कर लेता हूँ मैं, है ना। मैं एक फिर भी आपको मैं जस्ट एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आपको अपनी मैक्सिमम 70% आपकी जो इनकम होती है ना, ये मैक्सिमम है, जितना ये कम कर पाए उतना अच्छा है। इतनी % इनकम ही आपको जो है वो खर्च करनी चाहिए, बाकी 30% आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट में लानी चाहिए। कमिंग टू योर पॉइंट, तो 33% अगर आपका डेट टू इनकम रेशियो है, तो इसके पास अभी भी अराउंड 67% जो है वो बचे हुए हैं खर्च करने के लिए, अपने बाकी जो एक्सपेंसेस के लिए, प्लस इसी में से इसने अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी जो है वो निकालना है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो, वो CA में कर करके ना वही याद आ रहा है। डेट टू इनकम रेशियो जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये कम से कम जो है वो रहे, है ना। आपको क्या लगता है कि ये जब डेट इतना ज़्यादा होता रहता है, क्या रेड फ्लैग्स हैं कि हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, अब हमें रुक जाना है, अब नया डेट हमें अपने पास नहीं पालना है? डेट पे, उधार पे पहले तो मैं बोलूँगा कि इस पर भी आएंगे हम, गुड डेट बैड डेट पे भी बात कर लेंगे, लेकिन उधार आपको बाय रूल ऑफ थंब यू शुड अवॉइड इट। ओके, यू शुड अवॉइड इट, आपको उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर आपने पूछा है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग पता है क्या है, जब आपको अपने डेली लिविंग एक्सपेंसेस को लेके ही प्रॉब्लम होने लग जाए, तो मुझे लगता है कि भाई आपकी हालात जो है वो थोड़े से टाइट चल रहे हैं। आपको उस समय जो है वो क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप डेली लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी अगर बार बार हर चीज़ को काउंट कर रहे हैं और आप लोग परेशान चल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है कि भाई आपके ऊपर जो है वो डेट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट रेड फ्लैग। और क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको लगते हैं कि होते हैं, जो हमें देख लेने चाहिए? हाँ, सेकंड मुझे लगता है कि भाई आप अगर गलती से भी अपने इमरजेंसी फंड को हाथ लगा रहे हो अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, राइट, या इमरजेंसी फंड को हाथ लगा रहे हो आईफोन्स खरीदने के लिए, इमरजेंसी फंड को हाथ लगा रहे हो नए वाले नाइकी के जूते खरीदने के लिए, इमरजेंसी फंड को हाथ लगा रहे हो मैडम को गिफ्ट देने के लिए, सर को गिफ्ट देने के लिए, एज द केस में भी, तो भैया मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला मीम याद आ रहा है, बेटा तुम्हारे लक्षण सही नज़र नहीं आ पाए, नहीं सही नज़र नहीं आ रहे, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो आपने इस तरह के रेड फ्लैग्स को, जैसे कि आपके डेली एक्सपेंसेस में आपको दिक्कत आ रही है, राइट, आपके इमरजेंसी फंड को आप लोग जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप लोग, अपने डेली खर्चों के लिए। और तीसरी बात मैं एक और ऐड कर दूंगा कि आप ना क्या कर रहे हैं, आप एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। मतलब एक अच्छा इसकी पेमेंट तो हमें बाद में करनी है ना, तो पहले वाले की हम इस क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं, ये तो बहुत कॉमन चलता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको दूसरे वाले की भी तो करनी तो है ही है, आज नहीं तो कल वो भी तो ड्यू डेट आएगी। एग्जैक्टली। तो अगर एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं तो आप गड्ढा भरने गए थे लेकिन और गहरा गड्ढा खोद के आ गए, और वो गड्ढा इतना खोदे सीधा पताल लोक में निकलेगा, वहीं मिलोगे, तुम बता रहे हैं तुम, राइट। तो प्लीज़ भाई प्लीज़ ये मत करिए। आप ये सोचिए, चलिए एक वीडियो में इसमें भी करेंगे बंदा कि अपने डेट्स को जल्दी जल्दी कैसे रीपे करें, है ना, इसमें मैं आपके साथ एक वीडियो कर दूंगा। बट अभी के लिए ये सारे रेड फ्लैग्स हैं कि अगर आप लोग अपने एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रेड फ्लैग बन रहा है। एक चीज़ जो आपने बीच में बोली थी कि इमरजेंसी फंड्स लोग यूज़ कर लेते हैं, कि कुछ भी ऐसे क्रेडिट कार्ड का लाइक अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया और वो पे नहीं हो पा रहा, दे आर यूजिंग इमरजेंसी फंड।
मतलब ये तो मेरे को बहुत ही स्टूपिडिटी लगती है कि यार जब इमरजेंसी आ जाएगी तो आप क्या करने वाले हो। एक्चुअली वो इमरजेंसी फंड तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए थोड़ी था, वो तो आपकी इमरजेंसी के लिए। सो आपको इस पे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो इमरजेंसी फ़ंड भाई, इमरजेंसी फ़ंड का सिंपल रूल है, इमरजेंसी फ़ंड आप सिर्फ इमरजेंसीज़ में यूज़ करेंगे। जब कोविड जैसी इमरजेंसी, आप समझ रहे हैं कितनी ग्रेव इमरजेंसी, जब आपके इनकम, रेगुलर इनकम जब आपकी बंद हो गई, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास अपने रेगुलर खर्चों के लिए, आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस के लिए, खाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो वो इमरजेंसी फ़ंड बाहर निकल के आना चाहिए। अगर आप उसको किसी और टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बहुत बड़ी। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो हम बाय नाउ पे लेटर की बात कर रहे थे ना बिंदर, उसमें एक और बड़ी कन्फ्यूजन है। हो क्या गया है कि उधार शब्द ना बड़ा भारी शब्द है, उधार शब्द बड़ा भारी शब्द है। जैसे ऐसे कि भाई उधार दे दे, तो ऐसे शर्म से आता है, उधार दे दे, है ना। लेकिन ये बाय नाउ पे लेटर ना, इट्स कूल मैन, ये साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे है, राइट। तो भाया थोड़ा सा बाय नाउ पे लेटर देना प्लीज, राइट। तो ये वाला इशू है इसके साथ। मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल लोन अगर आप देखें, मैं इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन कम किया जा रहा है हमारे और उधार के बीच में। राइट, टर्मिनोलॉजीज चेंज कर करके, राइट। उसकी क्या बोलते हैं उसे, द आर्ट ऑफ नेमिंग, मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो बोलते हैं उसे, बताना, जो साइंस ऑफ नेम होता है, आर्ट ऑफ नेम होता है। तो बेसिकली टर्मिनोलॉजी चेंज कर करके आपको बनाया जा रहा है पागल, राइट। और आपने बनना नहीं है, क्यों? टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ प्रोसेसेस भी चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर बैंक से लोन लेना है, भाई 100 साहब, पेपर साइन करो, 100 डॉक्यूमेंट्स दो, Yes. और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आप जाओगे क्रोमा में, शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ से आ जाएंगे, भैया बजाज फाइनेंस से हूँ, बना दे अभी कार्ड तो आपका। आप देख रहे होगे लेना क्या है, पहले वो लोग हो जाएंगे, पहले बताओ क्या लेने आए हो और पहले हमारा लोन ले लो। और भाई इतना ज़्यादा आजकल पुश हो रहा है, इतना ज़्यादा पुश हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है ना, तो मुझे फ़ोन आता है कि हेलो, आपने तो गाड़ी ले रखी है, उसके अगेंस्ट लोन मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम कॉल्स आती है, अरे भाई लेना होता तो हम पहले ले चुके होते। मैंने गाड़ी लोन लेके नहीं ली है और तुम कह रहे हो मेरी गाड़ी पे मुझे लोन दे दोगे। तो ये इतना ज़्यादा पुशी हो गए हैं और इतना ज़्यादा आसान हो गया है, फ्रिक्शनलेस हो गया है, नाम चेंज कर दिए गए हैं, और इन सब नाम चेंज करने के चक्कर में हम लोग जो है फंसते जा रहे हैं। लोन है, उधार है, डेट है भाई। तब वो किसी भी फॉर्म में आया हो, कैसे भी आया हो, कहीं से भी आया हो, उधार है, उधार से बचना है आप लोगों ने किसी हल है ना। Right. तो इसको आपने बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर हो रहा है, या ट्रेडिशनल लोन से आसान तरीके से आप लोगों को जो है वो लोन्स दिलवाए जा रहे हैं कॉल कर करके, या ये बजाज फाइनेंस वाले भैया जो होते हैं ना, जो क्रोमा में आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, आओ भैया आओ, खोपचे में आओ, जरा आपको उधार देते हैं हम, अरे खरीद लीजिए आईफोन, हम बता रहे हैं हम दे देंगे। ये एक दिन आपको जो है वो लुटवा देंगे भयंकर तरीके से। खैर, दैट्स ट्रू। तो आपने कभी लिया है वैसे? मैंने आज तक भाई बाय नाउ पे लेटर तो नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल मुझे कुछ क्रेडिट कार्ड पे अच्छा कुछ ना मिल रहा हो, राइट। एंड ऑनेस्टली बाय नाउ पे लेटर तो मैंने शायद ही कभी किया हो। पहले जब मैं एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स लेता था, पहले जब मैं कुछ एप्पल के प्रोडक्ट्स लेता था, तब उसमें ना स्कीम चल रही होती थी कि 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा तो 6 महीने की EMI बनवा लोगे। तब भी मैं उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रहता था, मैं बोलता था भैया डिस्काउंट दे दे, EMI नहीं चाहिए अपने को। बट फिर भी जब एकदम एडमेंट हो जाते हैं और भाई कुछ फ़ायदा हो रहा होता है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम ले लेते हैं उसको, राइट। बट अगेन, आप मुझसे अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, मैं आपसे अपने आप को कंपेयर नहीं करूँगा। हम सब अलग है, हम सबके फिंगरप्रिंट अलग है भाई, हम सबके पर्सनल फाइनेंस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, राइट। हमारी रिस्क एपेटाइट, हमारे सोचने का तरीका, बट फिर भी बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेम है। डेट से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा जो है आपके लिए रहने वाला है। सो ये जो आपने अभी बताया कि क्रेडिट कार्ड और ये जो स्कीम है, अभी खरीद लो बाद में पे कर लेना, अभी शादी कर लो बाद में पे कर लेना, तो इससे आपको नहीं लगता कि ओवर स्पेंडिंग हो रही है? लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी हो गया। मैं UPI वाली तुम्हारे चीज़ें। ओवर स्पेंडिंग हो रही है, एक्साइटमेंट। हाँ, तो देखो ओवर स्पेंडिंग हो रही है, और आपको पता है इस चीज़ के लिए एक टर्म भी बनाया गया है। हमारे हर फिनोमेना के लिए एक टर्म बना देते हैं ना। तो मैं वो पढ़ रहा था, इसे बोलते हैं कंजम्पशन स्पाइरल, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है इसका, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई क्या नाम है इसका, ज़रा देखना। इसका नाम है डिडरो इफेक्ट। सो द स्पेलिंग इज DIDEROT, टी इसमें साइलेंट है, तो डिडरो इफेक्ट इसे बोलते हैं। और इसमें यही होता है कि जैसे आपने अभी जो है एक नई शर्ट खरीदी, और शर्ट को देख के अपने इसके साथ की पैंट भी तो होनी चाहिए, फिर जूते फिर जूते भी चाहिए मुझे, फिर उसके साथ के और आपको एक्सेसरीज भी चाहिए, फिर उसके साथ के आपको गॉगल्स भी चाहिए, और बस फैल गया रहता, राइट। ऐसे ही जैसे आप एक चीज़ खरीदते हैं, उसके बाद चीज़ें खरीदते जाते हैं, राइट। वो एक टॉर्नेडो बन जाता है, भंवर बन जाता है, और उस भंवर में फिर सब कुछ जो है वो आपको लगता है सब बदल दो, राइट। एंड जैसे
मेरी तरफ मत देखिएगा, हम अलग हैं, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। जैसे आपने आईफोन खरीदा, फिर आपने मैकबुक खरीदा, फिर आपने आईपैड खरीदा, एयरपॉड्स, फिर वॉच, राइट? तो आप कह रहे हैं एप्पल इकोसिस्टम, मैन एप्पल इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे भी दो बातें मैं बोलूँगा ज़रूर। आप उस इकोसिस्टम का यूज़ कर रहे हो या सिर्फ क्योंकि एक चीज़ एप्पल की तो सारी चीज़ें एप्पल की होनी चाहिए, ये लॉजिक है। अगर आप उसका एक्चुअली में यूज़ कर पा रहे हो, मेरे जैसा व्यक्ति तो भाई साहब एक्सप्लॉइट करता है इसको, लिटरली हम तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं जैसे मैं थोड़ा सा फिर टेक में चला जाऊँगा, मेरे को आदत है। अभी आईफोन वालों ने एक ऐप लॉन्च करी है, फाइनल कट कैमरा है शायद उसका नाम, आईफोन के अंदर है। और ऐसे ही आईपैड में फाइनल कट प्रो आता है। तो फाइनल कट प्रो के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अपनी एक वीडियो इवन फाइनल कट प्रो के थ्रू रिकॉर्डिंग भी करी। मतलब वायरलेसली मेरे फ़ोन के कैमरा जो है, मेरे फ़ोन के कैमरा की फीड आईपैड के अंदर जा रही है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो पॉडकास्ट को ऑटोमेटिकली एडिट कर देता है डिफरेंट एंगल से। तो अगर यू नो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप उस इकोसिस्टम को एक्चुअली में यूज़ कर रहे हो, इट्स गुड। लेकिन अगर आप सिर्फ इकोसिस्टम बना रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपके पास एक डिवाइस एप्पल का है तो भाई भलो सारे के सारे एप्पल, तो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो आप लोग। एक स्पेंडिंग के भंवर में जो है वो फंस चुके हो। डिड्रो इफेक्ट जो है आपके सामने इस समय चल रहा है ना? तो आपने इस डिड्रो इफेक्ट से जो है वो बचना है। राइट। और जब आपने बोला ना कि कंजम्पशन वाली चीज़ की, आप बोल रहे थे कि मतलब आप भी ऐसी चीज़ें बहुत लेते हो, बट आई थिंक बहुत डिफरेंट है। मतलब मैंने लोगों को देखा है जो सिर्फ वो होता है ना स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ करना, कि भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, उसके लिए यूज़ करना। बट जैसे आप प्योरली बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने काम, अपनी प्रोडक्टिविटी, और शायद से आपका 1 घंटा भी बच गया तो इट्स डन। एग्जैक्टली। तो लोग बाग इसको अगेन लोग बाग इसको भी एक जस्टिफिकेशन बोल सकते हैं। सी, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आप ये क्यों बाय कर रहे हो, राइट? आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। डोंट बाय जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट, कि भाई करना ही है क्योंकि एक एप्पल लिया तो मेरे पास सब कुछ ये एप्पल का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। मैंने कई लोगों को देखा, भाई आईफोन है लेकिन विंडोज़ लैपटॉप चला रहे हैं, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। शायद उनके लिए मैकबुक इतना यूज़फुल नहीं होगा, राइट? और मैंने कई लोगों को शायद रिवर्स भी देखा होगा, जिनके पास एंड्रॉयड है लेकिन अपना मैकबुक चला रहे हैं, राइट? तो आपका यूसेज क्या है, आप किससे आपकी वैल्यू एडिशन होती है आपकी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप उस वैल्यू एडिशन को जेन्युइनली आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड बाय। लेकिन अगर आप सिर्फ बाय कर रहे हैं कि भाई चलो भाई क्योंकि एक चीज़ परचेज करिए तो दूसरी भी कर रहे हैं, वो पूरा ज़बरदस्ती का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम वो बोल सकते हैं कि वो कंजम्पशन स्पाइरल में आप फंस रहे हो। अदरवाइज अगर आप काम के लिए यूज़ कर रहे हो देन इट्स ओके। तो आपने बस पूछना है अपने आप से, भाई मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, मुझे उसकी एग्जैक्टली ज़रूरत है क्या, राइट? मैं आपको भी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। रीसेंट एक्चुअली मैं अपने ऊपर वाला एक एग्जांपल देता हूँ। तो स्ट्रीम डेक एक जो है डिवाइस है, एल्गाटो कंपनी है, थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ मैं। तो एल्गाटो के स्ट्रीम डेक्स आते हैं। मेरे पास इस समय 3 स्ट्रीम डेक हैं, राइट? एक बिल्कुल लेटेस्ट जो मैंने 4 है मेरे पास, 4 स्ट्रीम डेक है भाई, सॉरी 4 हैं, हाँ 4 हैं। 2 बड़े हैं, एक छोटा सा, और एक अभी लेटेस्ट यूएस से मेरे कोई फ्रेंड आ रहे थे, मैंने उनसे मंगाया था। अब स्ट्रीम डेक मेरे लिए एक सुपर डुपर हिट प्रोडक्टिविटी डिवाइस है, सुपर डुपर प्रोडक्टिविटी डिवाइस है। मैं उसका भयंकर यूज़ करता हूँ जब मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, जब मैं अभी कई लोग अपने कंप्यूटर भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई सीए क्लासेस वाले, बाय अ स्ट्रीम डेक यार, प्लीज़ इन्वेस्ट ऑन इट यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अभी रिसेंटली हम किसी को दिखा ही रहे थे, तो सरप्राइज ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? तो वो स्ट्रीम डेक की मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने अपने हर सिस्टम पे एक स्ट्रीम डेक लगा रखा है। अभी पता है मुझे क्या हो रहा था, अभी इनकी तो एक नई सीरीज़ आई है स्ट्रीम डेक नियो करके, एल्गाटो नियो। तो उसमें वेब कैम भी इनका नियो सीरीज़ का है, माइक भी नियो सीरीज़ का है, और इनका स्ट्रीम डेक भी नियो सीरीज़ का है, और इनके कैप्चर कार्ड भी वो भी नियो सीरीज़ का है। अभी थोड़े बहुत जो टेक्निकल लोग होंगे उनको ये शायद सुनने में मज़ा आ रहा हो। तो एकदम से मुझे ना अंदर से आवाज़ आ रही थी, भाई नियो सीरीज़ वाले खरीदते हैं, और मैं खरीदने वाला था। 4 हैं मेरे पास। अभी हम लोग इस ट्रिप पे जब आ रहे थे, जब हमें ये पूरी सारा का सारा हमने ये चीज़ें करनी थी, यहाँ पे जो हमारी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, तो यहाँ पे भी मैं अपना पूरा लैपटॉप वगैरह लेके आया हूँ, मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहा हूँ। तो मैं नया स्ट्रीम डेक खरीदने वाला था, उनका नियो सीरीज़ का छोटे वाला, ट्रैवलिंग के लिए। फिर मैंने कहा भाई रुक जा, थम जा, तेरे पास पहले से 4 पड़े हैं, एक सिंपल सा है, उसको उठाओ, बैग में डालो और ले चलो। और हमने उसी को बैग में डाला और ले आए यहाँ। तो ये कभी कभी हमसे भी गलतियाँ होने वाली होती है। हम भाई ऐसे कोई भगवान टाइप लोग नहीं हैं कि नहीं हम तो भाई एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, भगवान राम का जो है हमें भाई सब आशीर्वाद मिला हुआ, नहीं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, खर्चा करने से पहले सोचिए, जानिए, लिख लीजिए, क्या आप कहीं कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव है उसका, क्या कोई और
कि आपको एक्चुअली में ज़रूरत भी है या नहीं। ये सारी चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे तो आप लोग बच पाएंगे फालतू के खर्चे से, उस कंजम्पशन स्पाइरल से, उन डिडरो इफेक्ट से। राइट। जब हमें पता है कि ये डेट लेना, ये डेट लेके ओवर स्पेंड करना खराब है, हमें और ज़्यादा इस ट्रैप में, इस स्पाइरल में फंसा सकता है, तो भी हम लोग क्यों कर रहे होते हैं? राइट। बहुत सिंपल है, ये सब ना दिमाग का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है, राइट। और ये आज से नहीं है, ये मुझे लगता है जब से इंसान जो है इंसान हुआ, जब से इंसान जो है इंसान हुआ, ये साइकोलॉजी तब से हमसे ऐसे काम करा रही है। और इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्टेटस एंजाइटी, राइट। फोमो, अब फोमो का वैसे हमारे पास तोड़ भी है, 2 तोड़ है हमारे पास, एक है जोमो, एक है पोमो। जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट एंड पोमो इज प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट। तो जोमो पोमो जो पसंद हो वो रखें, फोमो ना रखें। खैर, कमिंग बैक, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो हम ओवर स्पेंड करते जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि स्टेटस एंजाइटी, दूसरे को कॉपी करना, मिमिक करना, दूसरे की तरह बनना, जो दूसरे कर रहे हैं वो करना, राइट। और इसका मैं आपको एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जब से इंसान बना है तब से काम चल रहा है। मैं आपको बहुत पीछे तो नहीं ले जा रहा, लेकिन हाँ 16वीं शताब्दी बोलेंगे ना सर, तो ज़्यादा ही पीछे हो हाँ गए। थोड़ा ज़्यादा से पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो 16वीं शताब्दी शायद बोलेंगे उसको, 16th सेंचुरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 to 17 आप लोग देख लेना भाई एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे पीपल गॉट क्रेजी एंड स्टार्ट बाइंग ट्यूलिप फ्लावर, हाँ फूल लोग Okay. फूल होके फूल खरीद रहे थे, राइट। और पागल लोग घर बाहर बेच के भाई, क्यों? क्योंकि सब खरीद रहे थे। और सब क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि सब खरीद रहे थे। तो आप समझ रहे हो कि इतनी ज़बरदस्त स्टेटस एंजाइटी हो गई कि भाई सब लोग जो है वो एक्चुअली में ट्यूलिप्स के पीछे दीवाने हो गए। इसे ट्यूलिप फैड के नाम से भी जो है जाना जाता है। और जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, रिसेंट बिटकॉइन, राइट। अभी बिटकॉइन नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। अभी भाई सब आएंगे तो तुझे कुछ नहीं पता बिटकॉइन के बारे में, तू क्या बोल सकता है? अच्छा भाई सॉरी, कहाँ है लेकिन, कहाँ है? कहाँ वो क्रिप्टो की तुम्हारी सिक्योरिटी, वो वजीर एक्स, वो देखो वो कोने में दिख रहा तुम्हें? गाइस बात ये है कि साइकोलॉजी जो है ना, वो मतलब आपका माइंड जो है ना आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलता है, बहुत ज़बरदस्त गेम खेलता है। कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है फॉर द टाइमिंग अगर रेयर है और कोई लोग उसको खरीद रहे होते तो आप भी दीवानों की तरह खरीद रहे होते हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, पता नहीं ये कैसे इससे रिलेट कर पाएंगे लोग। मैं ना सरिता विहार में रहता था, जब मैं छोटा था मैं सरिता विहार में रहता था। तो वहाँ पे ऐसे ही शायद पूरे इंडिया में हुआ था, अफवाह उठी भाई। अफवाह थी क्या थी कि पता नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, गणेश जी थे, दूध पी रहे। ओके। तो भाई पूरे मंदिरों में भीड़ लग गई, भाई चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है। सब एकदम उठ के भागे, भाई हम भी पिलाएंगे दूध, चाहे कुछ, अपने घर वाले कृष्ण जी को नहीं, मंदिर वाले कृष्ण जी को पिलाएंगे, राइट। तो पता नहीं क्या था भाई, लेकिन क्रेजी, पीपल वेंट क्रेजी। अब सबको लगा भाई, और भाई दूध की एक्चुअली में नदियाँ बह रही है भाई, मंदिर के बाहर नदियाँ बह रही है, राइट। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ याद है तो मुझे बताइएगा। ऐसे ही एक और इंसिडेंट मुझे याद है अपने बचपन का। तो हम जहाँ रहते थे उससे कुछ थोड़ी दूर पे एक बेबी हुआ एंड द बेबी डाइड। जैसे ही पैदा हुआ उसके बाद वो मर गया, और कुछ ना बैठ गया था, पता नहीं बैठा दिया था, बैठ गया था, उसके कुछ बाल थे, पता नहीं क्या थे। पागल दुनिया भाई, कोई तो अवतार आया भाई। भीड़ ऐसे आंटियाँ भागे जा रहे हम दर्शन करेंगे पहले हम। तो पॉइंट ये है कि भाई ये भेड़ चाल जिसे आप बोल सकते हैं, भेड़ चाल जो है ये हमसे करवा रही है ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ। हमारी जो साइकोलॉजी है, हम लोग देखते हैं भीड़ यहाँ पे आ गई है तो चलो हम भी वहाँ चल देते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। एक शेयर का नाम उछलेगा और दुनिया पान वाले भैया हमने बताया तुम खरीदो, खरीद क्यों नहीं रहे हो बे, राइट। तो वहाँ से जो है ना ये इस तरीके की अंधविश्वासी बातें जब हो जाती हैं, साइकोलॉजी से बन जाती है। देखिए भगवान में हम भी बिलीव करते हैं, राइट, और भगवान की पूजा हम भी करते हैं। कहीं पे भी अगर अत्यंत अंधविश्वास हो जाता है भाई तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, राइट। और वो यहाँ पे भी है कि बताओ ना, ट्यूलिप खरीद रहे हैं लोग बाग, ज़बरदस्ती ट्यूलिप खरीदे जा रहे हैं क्योंकि भाई वो रेयर है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिसको आपको समझना है। आपने डरना नहीं है, राइट। और आपने हमेशा ना क्या करना है, अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं, आपने सिंपली एक काम करना है कि भाई रैशनल थिंकिंग, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, थिंक, अच्छे से सोचो लिख के कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ स्टेटस को दिखाने के लिए तो नहीं ले रहा हूँ, राइट। एंड आप देखेंगे समय समय पे स्टेटस सिंबल्स जो चेंज होते रहते हैं। आज की डेट में मैं इसको यूट्यूब से भी रिलेट कर सकता हूँ। वो यूट्यूबर की वीडियो पे हमेशा व्यूज़ आएंगे जो गाड़ियाँ दिखा,
मेरी लैम्बोर्गिनी, ये मेरी फरारी, ये मेरी मर्सिडीज, ये एग्जैक्टली मतलब बहुत कॉमन हो गया है। बहुत और common एक हो ने ली चाहे दूसरा अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, बट वो उस Crazy हो FOMO जाता में है। हाँ। कि भाई नहीं, शायद से उसका वो स्टेटस दिख रहा है, मेरे को वो स्टेटस दिखाने के लिए लेना है। हाँ, और मैं तो यहाँ तक भी मैंने सुना और पढ़ा है कि ये क्या करते हैं, जो ये यूट्यूब वाले लोग हैं, ये कोई जो सेकंड हैंड कार बेचने वाले एजेंसी होती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखते कुछ हैं। लीज वाला इनका सिस्टम हाँ। होता है, ईयरली आप ले सकते हो। Yes, 6 महीने के लिए लिया है, उनको रेंट दे दिया, रेंट भी नहीं दिया, उनको लगा भाई यूट्यूब पे हमारा प्रमोशन हो गया, उनके देखे देखे 4 लोग और आएंगे, पता नहीं व्हाट नॉट। और हम लोग इसी स्टेटस एंजाइटी में पड़ के हम लोग अपना खर्चा कर डालते हैं। वो अलग स्पाइरल चल रहा है। हाँ, एंड गाइस देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक कोई वैसे सुपर लग्जरी गाड़ी जो है वो नहीं खरीदी है। क्यों नहीं खरीदी है? मुझे लगता है मुझे चाहिए नहीं। और इसमें मेरे ऊपर क्वेश्चन भी उठते हैं। मैंने एक बार बोला था भाई BMW भी खरीद सकते हो अगर ढंग से मेहनत करो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले तेरी BMW कहाँ है बे? तो आई अंडरस्टैंड, यू हैव ऑल दी राइट्स। तो जैसे मेरे शौक हैं और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भाई BMW चल नहीं सकती है। वहाँ हम चलाते हैं हाईलक्स, वहाँ हम चलाते हैं जिमनी, राइट। बिकॉज इस सीजन में जब रेनी सीजन होता है वो वेनिस होता है, वो फरीदाबाद नहीं एग्जैक्टली, होता मैं तो बोलता हूँ अमिताभ बच्चन इस साइड कराची कुछ दिन तो गुजारिए फरीदाबाद में। आइए फरीदाबाद में, आपको दिखेगा चांद हमारे यहाँ है। हमारे एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक जगह है ग्रीन फील्ड्स। मैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये बातें सुनिएगा। ग्रीन फील्ड्स में आप अगर बारिश हो जाए, आप एंट्री लेके दिखाओ इट्स फनी। तो बुलेरो तक जो है ना वो डूब जाती है। और पता क्या है, गूगल मैप पे सर्च करना है, गूगल मैप पे सर्च करना मशरूम फाउंटेन के नाम से, ग्रीन फील्ड मशरूम फाउंटेन। भाई वो मशरूम फाउंटेन नहीं है, वो सीवर का ढक्कन पानी से ऊपर उछलता है और हवा में रहता है। वो एक्चुअली जैसे फ्लाइंग सॉसर बन जाता है भाई साहब, वो एक्चुअली फ्लाइंग सॉसर बन जाता है वो। प्रेशर ऑफ हाँ, इतना पानी है वहाँ पे। अब आप वहाँ पे कह रहे हैं मैं BMW चलाऊँ, भैया पागल तोड़ रहे हैं हम चलाएंगे हाईलैक्स। ओके, एनीवेज, तो वही बात है कि आपने अपनी साइकोलॉजी को जो है वो कंट्रोल में रखना है भाई, अपने थॉट प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल में रखना है। और स्टेटस एंजाइटी में आके ये सारी गलतियाँ जो है वो आपने नहीं करनी है, किसी भी हाल में जो आपने नहीं बट करनी है। जैसे आपने अर्न करना शुरू किया था, हाँ। जब आप ग्रो करना शुरू कर रहे थे अपने करियर में, तब आपको कभी ऐसे लगा था कि स्टेटस के लिए ये चीज़ खरीदी जाए? नहीं, मतलब मैं इसमें बहुत ऑनेस्ट रहूँगा। एटलीस्ट गाड़ियों के लिए क्या मतलब, मैं डिटेल में सोचूं कभी बैठ गाड़ियाँ तो आई नो, मतलब वो आज भी आप किसी को इम्प्रेस करेंगे, आप अपनी मर्जी से मैं अपनी खरीदो मर्जी जो से आपको लेता हूँ। पसंद है। अदरवाइज आज आप रख के बैठे होते Right. BMW वोल्वो वगैरह। मत भाई मत बोलो, फिर बोलेंगे शो ऑफ कर रहे हैं। छोड़ो, पॉइंट ये है कि मैंने कभी भी ऐसा स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो कपड़े हों, मैं सबसे पहले देखता हूँ अपना कंफर्ट, अपने को क्या वैल्यू मिल रही है उससे। अगर वैल्यू मिल रही है तो लाखों रुपए भी नहीं देखे जाते हैं। एटलीस्ट मैं नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे वैल्यू मिल रही है, आई विल बाय इट, दैट्स इट, एंड आई विल एंजॉय इट, आई विल एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, राइट। एंड कभी मैंने ना पहले सोचा था ना अब सोचा था कि BMW, मैं ऐसा नहीं कि मैं BMW नहीं लूँगा भाई, ले लूँगा जब मुझे लगने लगेगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत है, राइट। जब मुझे लगने लगेगा कि यार अब मैं आई एम टोटली इनटू लग्जरी कार्स और मुझे उसका शौक हो गया है, मैं उसको चलाना चाहता हूँ, मैं ले लूँगा। लेकिन ना मुझे उसका शौक है, और अगर किसी को शौक है भाई लो, आप मत पड़ो किसी चक्रों में, लेकिन किसी को देख के मत लो, राइट। लाइफ, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। यस, अफोर्डेबिलिटी देखिए, शौक है आप इसको बिल्कुल एंजॉय कीजिए, नहीं तो भाई फिर क्या ही काम का है पैसा आप लोगों का, है ना। जैसे कि आप अभी बिहेवियर की बात कर रहे थे कि हाँ जी। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेंड करते टाइम। हाँ जी। सो आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मतलब सब कुछ पता होते हुए भी बहुत इम्पल्सिव बाइंग होती है, तो आपको क्या लगता है इस पर? पहले तो ये हमारा ना अब सबके अंदर है भाई, सबके अंदर, सब इंक्लूडिंग मेरे अंदर, इंक्लूडिंग आपके अंदर, everyone is now addicted to instant gratification, and the biggest role is being played by social media, is being played by the technology which is making it easy to buy things, to get things. Blinkit क्या है भाई? एक्चुअली इसका नाम Blinkit, मतलब ब्लिंकिट पहुंच गया भाई। एक्चुअली में ऐसा हो रहा है आज के डेट में यार। इवन हम यहाँ पे अपने रूम से हम लोग रुके हुए हैं, हमें कुछ मंगाना है, हम Blinkit कर रहे हैं भाई। जोमेटो से हमने सबवे मंगा लिया अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने मेरे को रात को मुझे एक्चुअली भूख लग रही थी, मैंने रात को डिनर नहीं किया तो मैंने भाई बनानास मंगा लिए, राइट, बनानास। ओके, तो पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमें और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ढकेल दिया, एंड ये एडिक्शन बनती जा रही है। एक्चुअली में दिस इज बिकमिंग एन एडिक्शन कि भाई हम लोग जो है अब बड़ी बाय करते समय सोचते नहीं हैं। बाइंग को एक फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस बनाया जा रहा है थ्रू एप्स, थ्रू अब जैसे
अमेजोन, हाउ इजी आपने मतलब Amazon- आप घर बैठे हुए क्लिक्स पे बाय कर लेते आपने- कुछ भी बाय कर लेते एग्जैक्टली आपने अमेजोन पे में बैलेंस ऐड कर रखा है, बस अब बैलेंस ऐड कर रखा है भाई, अब तो वो पूछता भी नहीं है, छोड़ वो कार्ट में ऐड कर बाय नाउ फटाक। ऐसे ही अब ब्लिंकिट भी अगर फील करो तो ब्लिंकिट वालों के भाई क्रेडिट मतलब सरकारी वेबसाइट पे नहीं हो पा रहा है, ये ब्लिंकिट वाले कर रहे हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड के लिए सिंग भी नहीं चाहिए, आपको बस एक ओटीपी आएगा, OTP चाहिए। इनका बस नहीं चलता, ये ऐसा करवा दे बस सोचो और पेमेंट हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, और एक दिन आएगा ऐसा, आप सोचा 999 गई, और सोचो वो कितना फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस होगा और उससे कितना ज़्यादा नुकसान जो है हम लोगों का होने वाला है। जोमेटो पे आ चुका है, मतलब आप बैलेंस ऐड करके रखो, बस ऑर्डर करते रहो, खाते रहो जंक फूड। एग्जैक्टली तो ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला पॉइंट भी है जो हमने कवर करना था, एंड आई होप ये बात आपको समझ आती है कि भाई आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अपने आप को किसी भी हाल में जो है वो रोकना है, और फ्रिक्शन पैदा करो अपने और अपने बाइंग के बीच में। सबसे बड़ी बात भाई ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा अगेन बहुत यूज़फुल भी है और बहुत हानिकारक भी है, डिपेंड करता है आप इसकी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आई जैसे मैं सच बताऊँ, मैंने आजकल एक रूल बनाया है कि मैं अपने मोबाइल को अलग रख देता हूँ बिल्कुल। इवन मैं कहीं वॉक पे भी जा रहा हूँ तो मैं घर छोड़ नहीं सुनना पॉडकास्ट, नहीं, बताओ कितनी बड़ी आयरनी हम पॉडकास्ट बैठ के बोल रहे पॉडकास्ट में सुनना बट नहीं सुनना भाई, मुझे अपने साथ टाइम बिताना है, राइट। मुझे नहीं चाहिए भाई हर 2 मिनट बाद भाई ये मोबाइल वाली स्टिमुलेशन, भाई नहीं चाहिए, बात करता हूँ, राइट। तो आप इससे बचिए और कोशिश कीजिए अपने आप को स्लो डाउन करें, रिवायर करें। अब मैं कुछ बोलूँगा तो भाई विवाद हो जाएगा, मेडिटेशन कर लो, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। लेकिन वही है कि भाई बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन मेडिटेशन तो होता नहीं है कई लोगों के लिए, बट कई चीज़ों का हो भी सकता है। मेडिटेशन इज जस्ट लाइक मनी, तो बोलते हैं ना कि भाई मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट येस ऐसा ट्रू है। लेकिन भाई पैसा फिर भी बहुत सारी खुशियाँ तो आपको दिलाता है और आपकी बहुत सारी टेंशन्स कम करा देता है, बहुत सारी टेंशन। ऐसी मेडिटेशन भाई ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा तो मेडिटेशन कर लेता हूँ, दैट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन गाइस। लेकिन आपको स्लो डाउन होने में मेडिटेशन आपको ज़रूर हेल्प कर सकती है, और एक बार आप स्लो डाउन होंगे, आपका ब्रेन रिवायर होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएंगे, राइट। तो फिर आपके हिसाब से मतलब डेट लेना ही नहीं चाहिए, डेट के कोई फ़ायदे ही नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, उधार के बहुत फ़ायदे हैं। अगर फ़ायदा उठाने वाला चाहिए भाई, बहुत फ़ायदे हैं उधार के, जैसे फ़ोन के बहुत फ़ायदे हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं, वैसे उधार के भी बहुत फ़ायदे हैं। एक वैसे एक बात मन में आई मेरे, जब आप कुछ भी BNPL कर रहे हैं या किसी और नाम से आपको उधार मिल, आप उधार ही बोलो उसको। देखना ये भी एक आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालेगा ये वर्ड भी, उधार। अब तो मैं आऊँगा तुम्हारे सपनों में, अब तो मैं आऊँगा तुम्हारे सपनों में, उधार, ठीक है ना। सो भाई एक्चुअली में आपने डेट को अगर यूज़ करना सीखना है, देखो सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ। मैं वृंदा बल्कि आपसे पूछता हूँ, आपकी सैलरी है 1 लाख, EMIs हैं 70,000, बताओ ये सही उधार लिया आपने कि गलत उधार लिया? बहुत ही बुरा। बहुत ही बुरा है भाई। आपका डेट टू इनकम रेशियो देख लो भाई, 70% चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी सैलरी 50,000, आपने भाई साहब एक फ़ोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का उधार पे, जिसकी EMI जा रही है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीना, फ़ोन की EMI जा रही है। नॉट एट ऑल गुड। हाँ, आपको सिंपल देखना है कि डेट से आपको वैल्यू क्या मिल पा रही है। मैं आपको एक अच्छा यूसेज बताता हूँ डेट। मैं CA स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे CA स्टूडेंट्स CA करने के बाद जब उनको लगता है करियर में थोड़ी स्टैग्नेंसी आ गई है या थोड़ी सी रुकावट आ गई है या ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, दे गो फॉर एन MBA, राइट। अब MBA ISB से MBA करने की कॉस्ट, जो मेरे पास नॉलेज है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, 40 लाख रुपए तक की कॉस्ट आ सकती है उसमें, 40 lakhs, राइट। अब 40 लाख रुपए भाई किसी भी फ्रेशर CA के बैंक अकाउंट में तो पड़े नहीं होंगे, राइट। अभी उसको शायद काम करते हुए 1-2 साल ही हुए होंगे, 3 साल ही हुए होंगे, और नॉट एवरीवन इज एबल टू सेव दिस मच अमाउंट, और किसी के घर वाले भी भाई अचानक से 40 लाख रुपए निकाल के नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में क्या उसको लोन ले लेना चाहिए, एजुकेशन लोन? मैं बोलूँगा हाँ। क्यों? 10-15 लाख उसके पास है, 25 लाख का लोन ले ले भाई, क्योंकि ये जो आप एजुकेशन लेने जा रहे हो, इससे आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, आपकी सैलरी मल्टीफोल्ड बढ़ने वाली है, आपको पूरी लाइफ इसका रिटर्न आता रहेगा, राइट। तो और एजुकेशन लोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग कंपैरेटिवली थोड़े इजी टर्म्स से भी मिल जाता है एज फार एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसर्न, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, एंड देन यू स्टार्ट पेइंग व्हेन यू आर इनटू द जॉब। कुछ आपके पास टाइम, कुछ आपके पास टाइम पीरियड भी होता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट लगता है, तो और सेक्शन 80E में डिडक्शन भी मिलती है अगर आप लोग ओल्ड रिजीम में है तो, ठीक है। तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अंडरलाइंग पॉइंट ये है, क्या डेट से आपको वैल्यू मिल रही है, क्या डेट से आपको उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है? अगर हाँ तो ले लो भाई। मैं होम लोन के भी हमेशा फेवर में रहता हूँ। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आप होम लोन लीजिए। एक तो इसमें ये भी कहा जाता है कि जब आप होम लोन लेते हैं बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेता है, वो पार्शली ट्रू है, पार्शली ट्रू नहीं है। देखो जब कुछ रियल एस्टेट में कुछ लफड़ा होना होगा ना तो वो होके रहेगा, बट हाँ फिर भी
एक बार मन की शांति के लिए। सेफ्टी मिल जाती है स्पेसिफिकली जब आपने, आई रिमेम्बर जब आप ले रहे थे, सो देयर वाज समथिंग जो हमें बैंक ने बता दिया था कि ये वाला Document पेपर मिसिंग है, तो पहले आप ये अरेंज कर लो, अदरवाइज बेचने के टाइम पे बहुत दिक्कत। तो मैं ये बोल रहा था, बिल्कुल ठीक बोला आपने, जैसे बैंक ने बता दिया था कि ये डॉक्यूमेंट जो मिसिंग है। तो भाई आप होम लोन अगर लेते हो उससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो कहाँ पे, कौन सी दुनिया में आपको 7 से 8% के बीच में लोन मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। फिर उसके थोड़े बहुत इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी निकल के आ जाते हैं, राइट। एंड उसका अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको बहुत अनलिमिटेड काइंड ऑफ आपको डिडक्शन मिलती रहती है उसके ऊपर। सो देयर आर बेनिफिट्स ऑफ होम लोन। एंड होम लोन में खास बात पता है क्या है, और किसी भी तरह के लोन पे अगर आप प्री पेमेंट करेंगे ना, प्री पेमेंट आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। होम लोन जब मन करे मुझको फेंक के बाहर खत्म करो हमारा लोन, सही में उसमें भाई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है, वो प्री पेमेंट आपसे हंस के लेंगे, हंस के हाथ जोड़ के, भैया दे दो, नहीं तो आरबीआई चार्जेस तो लेते हैं लेकिन नहीं। छोटा सा ही कुछ amount नहीं, वो किस लिए लेते हैं ना, बता दो वो किस लिए लेते हैं। जब आपको अपने होम लोन का रेट कम कराना होता है ना, तो वो कुछ आप उनको एप्लीकेशन डालो, वो 3-4 हज़ार रुपए कुछ चेक लेते हैं और वो कम कर देते हैं। हाँ, वो भी थोड़ा सा पुश करो तो जुगाड़ उगाड़ से थोड़े से कम हो जाते हैं, नॉट द कंप्लीट वेव ऑफ, बट कुछ वेव ऑफ मिल जाता है। बट होम लोन मुझे एक बड़ा अच्छा यूज़ केस लगता है डेट का। मुझे एजुकेशन लोन एक बहुत अच्छा यूज़ केस लगता है डेट का। एक एजुकेशन लोन तो काफी मतलब अच्छा ही है, अगर आप ग्रो कर रहे हो सो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना यस ऑलवेज गुड। एग्जैक्टली, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको उसी के मिलते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी थी, वृंदा ने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, सबसे ज़्यादा रिटर्न हम उस पर से कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न उस पर कमा रहे हैं। एक एस्पेक्ट और मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस लोन्स। देखो यार, आप बिजनेस में हो ना, तो आपको फंड्स की नीड रहती है, राइट। आप ये नहीं कह सकते अरे मैं भाई बिना लोन के ही काम करूंगा। जब आप बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हैं, इवन आप एक छोटी कंपनी भी चला रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। हर बिजनेस कैश रिच नहीं होता है, देयर इज वर्किंग कैपिटल साइकिल, राइट। तो अगर आप एक कंट्रोल्ड वे में, एक कंजर्वेटिव वे में, रिस्क को माइंड में रखते हुए, रिस्क को मिनिमाइज करते हुए बिजनेस लोन भी लेना चाहते हैं, आई एम इन फॉर दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन याद रखिए, बहुत प्लानिंग के साथ लीजिए, बहुत प्लानिंग के साथ लीजिए। तो एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, आपका बिजनेस लोन हो गया, ये कुछ अच्छे यूज़ केसेस हैं जहाँ पे आप लोग नेट को यूज़ कर सकते हो। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। आपको पता है, क्रेडिट कार्ड्स भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है, लेकिन आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आप उस समय के लिए क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं और बाद में अपने रीइंबर्समेंट जो है वो कंपनी से ले सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा लोग जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्या बोल दिया आपने, ये हो गया। देखो भाई, फिर से हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं। आप जब मेडिकल इमरजेंसी में होते हैं, आप ये नहीं देखते मेरा नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं, आप बस एडमिट हो जाते हैं। भाई, ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है, और वहाँ पे अगर कैशलेस क्लेम्स नहीं है तो आपको पहले पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एंड अगेन, हो सकता है आपके पास वो पैसे ना हो, तो पैसा आप उस टाइम के लिए, अगर आपको कहीं से उधार लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड जैसी जगह से आपको मिल रहा है एक्सेस, तो प्लीज़ गो अहेड, बाद में रिइंबर्समेंट ले लीजिएगा। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही नहीं, मैं खेल ही नहीं रहा तुम्हारे साथ। चैनल को अनसब्सक्राइब करो, भाग जाओ, सच बता रहा हूँ। जो अपनी क्रेडिट कार्ड वाली चीज बोल रही, बेसिकली इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू मेडिकल इंश्योरेंस। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सिर्फ वही है कि कैशलेस नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, तो जस्ट फॉर द टाइमिंग आप पे कर लो और फिर आपके पास पैसे आ ही जाएंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड अपना वापस पे करिए। एग्जैक्टली, तो आपने इसको एज आप उसको ऐसा मत समझे कि भाई कि चलो भाई अब तो क्रेडिट कार्ड से मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लूँगा, क्रेडिट कार्ड से ही काम कर लूँगा। नहीं, आपको पता नहीं है कि मेडिकल इंश्योरेंस का कितना फ़ायदा है। मेडिकल इंश्योरेंस में भगवान ना करे अगर आपकी कुछ ज़्यादा आपको बीमारी है, कुछ ज़्यादा परेशानी है आपके परिवार में किसी को, तो हर साल आपको एक बड़ा अमाउंट मेडिकल इंश्योरेंस से मिल सकता है, हर साल, राइट। इस बात को माइंड में रख के चलिए। और आप जो आपने बोला ना मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब अभी आई थिंक लास्ट 3-4 साल पहले मेरे डैड का, लाइक आपको तो पता ही है, मेरे डैड का ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ एंड देयर वाज लाइक स्टंट वगैरह डलना था। हम हमेशा वो थे कि हमें बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बिकॉज वो सर्जरी इज़ नॉट वेरी कॉमन। मतलब दिल्ली एनसीआर में भी 4-5 बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, दिल्ली एनसीआर में भी 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे होती है, अदरवाइज इट्स नॉट देयर। तो हम हमेशा ये भाग रहे थे कि हमें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की सर्जरी। क्योंकि हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस था, वो बैक थी कि यार हमें ना फंड्स अरेंज नहीं करने, ऑल्दो वो मेडिकल इंश्योरेंस भी एग्जॉस्ट हो गया था, बट स्टिल हमारे पास काफ़ी अच्छा कवर था जो आराम से हम कर पाए थे कि हम अच्छा डॉक्टर मिल जाए हमें। सो मेडिकल इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है ना, उस दिन हमें बहुत समझ आई थी कि
हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। हाँ, और अब इसी मेडिकल इंश्योरेंस से ही मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इसी से मैं आपको एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आप जब अपनी लाइफ EMI टू EMI जी रहे होते हैं ना, तो आप डेट के चक्रव्यूह में और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा गहराई में फंस सकते हैं। सेम एग्जांपल लीजिए कि आप EMI टू EMI जी रहे हैं और कोई इमरजेंसी आ गई और उस इमरजेंसी के लिए आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। अब क्या होगा? अब आप कॉर्नर्स कट करना शुरू करोगे। अब आप फिर से क्रेडिट कार्ड का वो मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे करोगे। अब आप फिर से और जगह से लोन लोगे, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करोगे, और भाई साहब वो यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगी अपनी डेट की, राइट? और उस डेट के यूनिवर्स में, उस डेट के महासागर में आप लगेंगे एक छोटी सी मछली जो भाई साहब समझ नहीं पा रहे कि मैं इस महासागर को पार कैसे करूँ। अपने आप को इस पूरे के पूरे चक्रव्यूह में बचा के रखना है। रूल नंबर 1, भाई आप लोगों ने जो है वो डेट से दूर रहना है। गुड डेट हमने जो डिस्कस किया, इसके अलावा भी आपको कोई लगता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है? अवॉइड कीजिए इम्पल्स बाइंग को, अवॉइड कीजिए फ्रिक्शनलेस बाइंग को, अवॉइड कीजिए फोमो वाली बाइंग को, राइट? और साथ में जो भी बातें हमने डिस्कस करी आप लोगों के साथ कि क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करना सीखो, उससे एक्सप्लॉइट मत हो, उसको एक्सप्लॉइट करो, तो जो है वो आपको मजा आएगा, राइट? तो अब हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिस्कशन कराए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप जल्दी से समराइज कर दोगे तो ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। प्लीज़ अपने आपको इस इल्यूजन से बिल्कुल बाहर निकालिए। आपने नहीं ये सोचना है कि भाई मैं तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक मनी है। नंबर 2 इज़ डेट टू इनकम रेशियो, लोअर द बेटर। 33% मैंने बोल दिया, बट भाई ज़रूरी है 33% रखना। मेरा खुद का 33% नहीं, मेरा तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, राइट? आई थिंक मेरे ऊपर होम लोन्स ही हैं सिर्फ, दैट्स इट, और किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, और वो भी मैं एकदम रैपिड फायर स्पीड से उतार रहा हूँ, रैपिड फायर स्पीड से। आलस में थोड़ा सा रह गया, नहीं तो अभी तक उतर जाता। अब जाके सबसे पहले वही काम करना है, राइट? नंबर 3 मैंने आपको बताया कि आपने रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना है। क्या आप सिर्फ पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पे जी रहे हैं कि भाई साहब आपके पास अपनी डेली नीड्स की जो आपकी डेली नीड्स हैं उनके लिए भी आपको पैसों की कमी महसूस हो रही है। इमरजेंसी फंड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि आपने ना डेट्स में डिस्टिंग्विश नहीं करना है ज़बरदस्ती। उधार है भाई, उधार है, उधार याद है ना, उधार, तो उधार ही बुलाना है आपने इसको। एंड देन हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था जो हमारा डिड्रो इफेक्ट था, या फिर बोल सकते हैं कंजम्पशन स्पाइरल था। एक चीज़ बाय कर ली तो हर चीज़ बाय कर, नया सोफ़ा लिया तो भाई कारपेट भी नया लूँगा, मैं इंटीरियर भी नया कराऊंगा, नहीं, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा था हमने एक साइकोलॉजी पे डिस्कशन किया था कि आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आपको जो स्टेटस एंजाइटी होती है वो आपसे जो है बहुत सारा खर्चा कराती है, ट्यूलिप्स के एग्जांपल से। देन हमने डिस्कस किया इम्पल्स बाइंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग। ये तो इतना खतरनाक होता जा रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो रोग है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। देन गुड डेट आपने ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हाउसिंग लोन यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन लोन यूज़ कर सकते हैं, इवन बिजनेस लोन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मेडिकल इमरजेंसीज़ के टाइम पे अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो अगर आप ढंग से मैनेज्ड हैं तो वो भी चलेगा, क्योंकि यार देखो जान है तो जहान है। लेकिन याद रखिए, मैंने लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के लोन की वजह से बर्बाद होते हुए देखा है, मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया अपने आसपास वालों में ये चीज़, तो प्लीज़ आप इसमें मत फंस जाइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात किया है जो डेट का भंवर बन जाता है कि आप पहले ही एकदम EMI टू EMI जी रहे हैं और अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इससे भी आपने अपने आप को बचाना है और आगे बहुत मुस्तैदी से, बहुत जो हमारे ऑडिट में एक वर्ड होता है स्केप्टिसिज्म के साथ जो है आपने खर्चे करने, आपने अपना मॉनेटरी स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है। यू शुड रिमेन अलर्ट, यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ कि भाई ये सही परचेज कर रहा हूँ या सही नहीं परचेज कर रहा हूँ, एंड यू शुड डू क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ योर डिसीजंस ऑल्सो। तभी आप लोग आगे के लिए सीख पाएंगे। जो ऑडिट वाले बच्चे हैं उनको तीनों कीवर्ड बता दिए मैंने, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट, राइट? तो आई थिंक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मेरे को काफ़ी मज़ा आया इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर, काफ़ी हमने बातें करी, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। एंड इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और फीडबैक ज़रूर दे देना कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता लगे यार हम कैसे पॉडकास्ट कैसे लगे और नेक्स्ट वाले के लिए मोटिवेशन रहे, राइट? एंड गाइस, अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंटर्स चाहिए PDF फॉर्म में तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोगों में ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस फॉर सच नोट्स। बल्कि मैं चाहूँगा आप लोग जुड़े साथ में और बहुत 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 अच्छे से अपने पैसों को मैनेज करना सीखें। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।